आदि आदि। वेबिनार के अंत में मैंने क्या सोचा? खैर, शुरुआत के लिए मेरे दिमाग में जो अधिकांश प्रश्न थे उनका उत्तर मिल गया था। मैंने अब उस पर एक रेखा खींच दी है और जैसा कि माइक ने कहा है, चलो दरवाजा बंद करें और आगे बढ़ें। मुझे लगा कि उन चीजों को संबोधित करना बहुत महत्वपूर्ण था ताकि स्पष्टता हो, ताकि हम समझ सकें कि क्या हुआ था। हम प्रक्रिया में कहां थे, वे क्यों हुए, और अब हम स्पष्ट रूप से अपने सीईओ के साथ अधिक सहानुभूति रख सकते हैं कि उन्होंने पर्दे के पीछे क्या झेला बिना हमें बताए। जिस पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं वह दो चीजें हैं, रणनीति और 2024। अब जब हमने पहली बार ऐश को देखा तो इसे, अगर आपको याद हो, लगभग 4 या 5 हफ्ते पहले जब वह मार्टी और क्रिस के लाइव पर आए, उन्होंने इसे तब 2024 का उल्लेख किया था कि उनके विचार में यह ऑन पैसिव का सबसे अच्छा वर्ष था। और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्यों? मेरे लिए यह भयानक था। मुझे नहीं पता कि किसी और के लिए कैसा था, लेकिन मेरे विचार में यह सबसे अच्छा वर्ष नहीं था। और उन्होंने इसे फिर से उल्लेख किया वेबिनार पर। 2024 उनके विचार में सबसे अच्छा था। मुझे विश्वास है कि यह सबसे अच्छा वर्ष इसलिए था क्योंकि तक उन पहले 2 ऑडियो वीडियो तक वापस जाएं जो उन्होंने 2018 में किए थे। ये अब उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें सुना है, उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके कारण शामिल हुए, वह उन 2 ऑडियो इसी वीडियो में क्या कर रहे थे? वह अपनी दृष्टि को स्पष्ट कर रहे थे। वह यह स्पष्ट कर रहे थे कि वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, वह व्यापार के साथ कहां जाने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने कई मौकों पर कहा कि जब मैं शामिल हुआ तो कोई नाम नहीं था, इसे ऑन पैसिव नहीं कहा जाता था, कोई सह संस्थापक नहीं थे, ये बस एक दृष्टि थी। और आप जानते हैं, हमें उसे एक संदेश भेजना पड़ता था, जब आपको एक रेफरल मिलता था आदि, और इसे एक एक्सेल स्प्रेडशीट पर डालना पड़ता था, और इस तरह की सभी पागल चीजें। लेकिन एक बात जिसने मुझे प्रभावित किया वह इस व्यक्ति की दृष्टि थी। वह वास्तव में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था? अब उन शुरुआती दिनों में हमारे पास सह संस्थापक थे और हमारे पास यह था कि यह क्या होने वाला था। जो ऑन पैसिव के साथ हमने जो देखा उसमें विस्तारित हुआ, जो और भी अधिक विस्तारित हुआ, बड़े और अधिक उत्पादों और अधिक तकनीक और अधिक धूमधाम के साथ, और उस समय जो कुछ भी चल रहा था। लेकिन क्या वह वास्तव में वह दृष्टि थी जो वह वास्तव में हासिल करने की कोशिश कर रहा है? अब मैं क्यों मानता हूं 2024 ऑन पैसिव से बाहर आने वाला सबसे अच्छा वर्ष है? क्योंकि मुझे दृढ़ता से विश्वास है कि हम उसकी दृष्टि से दूर जा रहे थे। मुझे लगता है कि हम एक दिशा में आगे बढ़ रहे थे जो हमारे सीईओ के साथ आरामदायक नहीं थी। हमारे सीईओ को यह दिशा ठीक नहीं लग रही थी। हम सचमुच ऐसी चीजें कर रहे थे जो उनके विश्वासों के खिलाफ थे, जो ऑन पैसिव की नैतिकता के मूल में हासिल करने की कोशिश कर रहा था। और जब कहावत के अनुसार स्थिति बिगड़ गई, ठीक है, जून 2024 में इसने सब कुछ बदल दिया। ठीक है, आप जानते हैं वह कहावत, आप जानते हैं, नई झाड़ू साफ करती है और बाकी सब कुछ आप जानते हैं। इससे उन्हें मेरी राय में मौका मिला फिर से शुरू करने का, जो वह वास्तव में करना चाहते थे। अब 2 साल पीछे चलते हैं। उन्होंने कहा था, वेबिनार में कहा था, है ना, कि उन्होंने महसूस किया था कि चीजें वैसी नहीं जा रही थीं जैसी वह चाहते थे, जिस दिशा में वह चाहते थे 2 साल पहले से ही। और उन्होंने एक द्वितीयक योजना बनाई थी जो वास्तव में चल रही थी उसके साथ साथ चलाने के लिए। वैसे यह कितना शानदार कदम था। मेरा मतलब है, हम जा रहे हैं, आप जानते हैं, आप बात करते हैं एक प्रमुख रणनीतिकार और योजनाकार होने की। इस व्यक्ति ने सचमुच इसे
2 साल पहले करके सही साबित कर दिया पहले। लेकिन यहां अंतर है। उन्होंने गुरुवार को खुलेआम कहा कि जो आप देखने जा रहे हैं उसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही चीज समान है, वह है मेरा चेहरा और मेरा नाम। अब क्या मुझे लगता है कि नए व्यवसाय में ऑन पैसिव के कुछ तत्व होंगे? हां, मुझे लगता है कि शायद होंगे। मुझे लगता है कि तकनीकी उत्पाद भी वहां होंगे, बिल्कुल उन्नत, बिल्कुल बेहतर। मुझे यह भी विश्वास है कि इसके साथ कुछ प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा। अब अगर इसका मतलब है कि यह ऑन पैसिव के समान है, तो यही एकमात्र समानता होगी। उन्होंने यह भी कहा, अगर आपको याद हो, तो उसी रूप में या थोड़ा बेहतर होकर वापस आने का कोई मतलब नहीं है। यह क्या साबित करेगा? क्या यह लोगों को उत्साहित करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह एक बड़ा सौदा है दोस्तों। यह बड़ा होगा, यह बेहतर होगा, यह ताजा होगा, यह नया होगा और यह सचमुच आपको चौंका देगा, क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए। सभी चीजों की सफलता के लिए इसे ताजा और नया होना चाहिए और यही कारण है कि मैं रणनीति पर वापस जाता हूं। उनका मार्टी और क्रिस के पहले आने पर और फिर गुरुवार को जो वेबिनार हुआ और जो उसके बाद हो रहे हैं, वे सभी बहुत बहुत रणनीतिक हैं। हम कोई भी समय सीमा का उल्लेख नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज के लिए कोई समय सीमा नहीं बता सकते, क्योंकि हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से सुने कि वह क्या कहते हैं, उन्होंने कहा 2025 अब तक का सबसे अच्छा साल होगा। अब आप इसमें जो चाहें पढ़ सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि हम 2025 के अंत तक इंतजार कर रहे हैं? कौन जानता है। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आप उनकी रणनीति को देख रहे हैं, तो अब क्यों आना? वह जो अभी कर रहे हैं, वह क्यों कर रहे हैं? जरूरत नहीं थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे, हम अब भी बहुत समर्थन कर रहे थे और बाकी सब कुछ। वह अब हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। उन्हें विश्वास है कि वह हमारे पास उस खबर के साथ आ सकते हैं जो उनके पास है। उन्होंने इसे हमारे साथ साझा किया है नियमित रूप से, और अपडेट्स आने वाले हैं कि क्या होने वाला है। उन्हें विश्वास है कि वह अभी हमारे पास उस खबर के साथ आ सकते हैं। यह कहना कि मैं उत्साहित हूं एक अल्पवचन है। मैं माइकेलिस की तरह हूं। मैं सुबह उठता हूं और मेरा मन एक ही चीज की ओर जाता है, भविष्य। मैं वही करता हूं जो वह करते हैं। मैं अपने तरीके से गुजारा ये करता हूं। यह वही है जो हम सभी को करना चाहिए। हमें 2 चीजों को नहीं भूलना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि आप अपनी और अपने परिवार की देखभाल करें, लेकिन साथ ही अपने भविष्य पर भी काम करें। और अपने भविष्य पर काम करना, चीजें करना है, चाहे वह आपके मन में हो या भौतिक रूप से खुद को तैयार करने के लिए जब हम आगे बढ़ें। आपको पीछे नहीं रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब वह बंदूक चलेगी तो हम में से लोग यहां से शुरुआत करेंगे और ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे। हम गति का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसे बाहर पहुंचाने के लिए। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि रणनीतिक रूप से हम सबसे अच्छे स्थान पर होंगे, क्योंकि वह हमें तैयार कर देगा। मुझे लगता है कि वह हमें आने वाले कुछ हफ्तों और महीनों में जानकारी धीरे धीरे देगा, और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम सबसे अच्छे स्थान पर हैं। क्यों? बड़ा और बेहतर आ रहा है। बस इतना ही। जैसा कि माइक ने कहा, दरवाजा बंद कर दें, भविष्य की ओर देखें, और जो हमारे सीईओ हमें देने वाले हैं उसे अपनाएं। आपके पास वापस सब ठीक है। ऐसा लगता है कि हमें अब दरवाजा बंद कर देना चाहिए। वह वास्तव में अद्भुत था रेड, वास्तव में शानदार। आप जानते हैं, यह सब कुछ संक्षेप में प्रस्तुत करता है और मुझे विश्वास है कि जो लोग सुन रहे हैं
वे इसे समझते हैं। क्यों अब? क्यों आज शब्द सामने आ रहे हैं? क्यों? पहले क्यों नहीं? क्योंकि वह जानते हैं कि चीजें पर्दे के पीछे हो रही हैं। वह बाहर नहीं आएंगे, उन्हें जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने कहा, लेकिन वह अब सामने आ रहे हैं। और आपने एक और बात कही, आपने कहा कि हमें दृष्टि नहीं खोनी चाहिए। आप जानते हैं, हमें उन चीजों पर दृष्टि नहीं खोनी चाहिए जो हो रही हैं। हमें अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए और अपने भविष्य का वो भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भविष्य है, ये सच है, चाहे हमें ये पसंद हो या ना हो। ये कंपनी हमारा भविष्य है। और अगर आप वहां हैं और रेड ने जो कहा है उसे सुन रहे हैं, तो कृपया इसे बार बार देखें। आश अब क्यों आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं? और आपने कहा, आप जानते हैं, बड़ी और बेहतर चीजें आ रही हैं, हो रही हैं, और यह आ रही है। आप जानते हैं रेड, मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने अभी कहा और जो आपने अभी साझा किया। फिर मैं हमारी बहन कंफर्ट की ओर मुड़ूंगा। मंच पर आए। ये गंभीर है। मुझे बताओ कि आप चाहते हैं कि मैं क्या कहूं। बड़ी बातें कहने के बाद धन्यवाद, धन्यवाद। मैं यहाँ होने के लिए बस खुश हूं। वैसे भी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपनी पूरी कोशिश करने दो। मैं बस आश के शब्दों पर वापस जाना चाहता हूं जो मेरे दिल को गहराई से छू गए। मुझे लगता है कि मैं इसे बार बार दोहरा सकता हूं। मैं इसे एक स्मृति श्लोक की तरह कहूंगा, कुछ ऐसा जो हम चर्च में करते हैं, बने घर पर। तो आश ने कहा था, मैं कई बार दूर जा सकता था, मेरे पास हर कारण था, हर अवसर था। यह कठिन, गंदा और जटिल था, लेकिन फिर भी मैं रुका। और वह क्यों रुका? इसलिए नहीं कि उसे रुकना था, बल्कि इसलिए कि आप और मैंने उस पर विश्वास किया। और उस विश्वास का, उन्होंने कहा, उनके लिए बहुत महत्व है। और आगे क्या? यहां तक कि अगर दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, वह आश। और अगर यह मुझे तोड़ भी दे, तो भी मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं इसमें सिर्फ आपके लिए नहीं हूं, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए हूं, उस नैतिक कर्तव्य के लिए जो मुझे मजबूती से खड़ा रहने, पूरा करने और अपने शब्द का सम्मान करने के लिए महसूस होता है। और उनका वचन क्या था? मैं वह काम करने जा रहा हूं जो बहुत से लोगों ने देखा है और नहीं करना चाहा, क्योंकि वे सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं। कई लोगों ने आपसे मेरे बारे में, खुद के बारे में बात की है। हम ये हर दिन सुनते हैं, हम हर दिन लोगों को इसे करते हुए देखते हैं। तो उन्होंने विकल्पों के बारे में भी बात की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रेड, याद रखना, तुम जानते हो कि मुझे विकल्प पसंद हैं। हमने विकल्पों पर चर्चा की है और आपको वापस आने के लिए तैयार रहना होगा। हम फिर से विकल्पों पर चर्चा करेंगे। वह रेड, इससे पहले कि हम ऐसा करें, वास्तव में अच्छा तो सुनो, मुझे यह तथ्य बहुत पसंद है कि वह इसे विकल्प बनाता है। आपके पास एक विकल्प है, आपके पास नहीं। वह वापस आया और रुका, क्योंकि हमने, कुछ ने, सभी ने नहीं, उस पर विश्वास करने और उस पर भरोसा करने का विकल्प चुना। लेकिन आपके पास उस पर विश्वास न करने का विकल्प है। आपके पास दूर जाने का विकल्प है। ये या तो हमेशा के लिए, या आप बस रास्ते पर टहलने जाते हैं और फिर जल्द ही वापस आते हैं जब आपको लगता है कि वह तैयार है। लेकिन किसी को अपने साथ मत ले जाओ, अपने आप जाओ। वह निर्णय खुद लो। टहलने जाओ, रुको, वहां नीचे जाओ, बस मजे करो, जो कुछ भी कर रहे हो, दट्स करो। वापस आओ जब आपको लगे कि ऐश वह देने के लिए तैयार है जो आप किससे उम्मीद कर रहे हो, उससे। लोगों को अपने साथ मत ले जाओ, और दूसरी ओर, किसी को आपको अपने साथ ले जाने मत दो। मुझे यहां कोई ऐसा लाया था जो मेरे लिए बहुत प्रिय और प्यारा था। मुझे नहीं पता कि वह अब कहां है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब उसे लगेगा कि हम तैयार हैं, तो मैं उसी सीट पर बैठूंगा जिस पर वह बैठा था और मुझे इसके माध्यम से ले गया था। और मैं वही करूंगा जो उसने उन दिनों में मेरे साथ किया था, और उससे भी अधिक, क्योंकि मैं यहां आया, मैंने इसे देखा, मैंने मिशन देखा, और मैंने सुरंग के पीछे को उससे भी अधिक उज्जवल देखा। वह टहलने गया है। मैं उसे उसकी टीम के पास वापस लाने के लिए खुश हूं, जब भी वह वापस आने के लिए तैयार हो। चलो रुके, क्योंकि कल गीना लिबर ने एक बात पूछा, हमें अब क्या करना चाहिए? उसने कहा, सकारात्मकता। एक शब्द ही उसे चाहिए, सकारात्मकता। इसमें पैसे नहीं लगते, इसमें समय नहीं लगता। तो अगर आप वह व्यक्ति हैं जो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज लाना चाहते हैं, तो ये वह तरीका नहीं है जिससे ऐश ब्रेकिंग न्यूज देता है। ये उससे आता है, वह स्क्रीन पर बैठता है और इसे सीधे आप और मेरे पास पहुंचाता है।
ब्रेकिंग न्यूज लाने की जल्दी ना करें और इसे गलत तरीके से ना लाएं। आप जानते हैं जब वह अभी भी वेबिनार पर होता है, लोग अभी भी सवाल पूछ रहे होते हैं, सारांश यहाँ वहां चल रहे होते हैं जो पूरी तरह से कुछ अलग और बहुत अजीब कहते हैं। यह उनके दिलों को दुखाता है शारीरिक रूप से। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसे वास्तव में अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं एक अच्छी लड़की दिखूं। लेकिन फिर सुनो, ऐश पहले से ही बहुत कुछ झेल रहा है और दुर्भाग्यवश इसका अधिकांश कारण क्या है, जो लोग फ्रेंच बोलते हैं, लेस 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 एनिमिस डे डे डेला मेसन, भीतर से दुश्मन। मुझे पता है कि बाहरी लोगों ने भी अपनी समस्याएं पैदा की हैं, तो अब समय है कि एक पल के लिए अंदर की ओर देखें। ये कौन सी चीज है जिसे मैं पोस्ट करना चाहता हूं? क्या मुझे इसे अभी पोस्ट करने की जरूरत है? ये किसके लिए है? दर्शक कौन है? वह व्यक्ति कौन है जिसे मैं ये संदेश प्राप्त कराना चाहता हूं? मैं उनसे किस प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा हूं? क्या मैं चाहता हूं कि वे कुछ सीखें या मैं चाहता हूं कि वे मुझे एक बड़े व्यक्ति के रूप में देखें? क्योंकि मैं ऐश के पास बैठता हूं और मैं कहता हूं मुझ पर विश्वास करते हैं। ये और इस तरह आप लोगों को परेशान कर देते हैं। लोगों को परेशान करने का मतलब है ऐश को परेशान करना, कुछ ऐसे लोगों को परेशान करना जो परवाह करते हैं और खड़े होकर नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ऐश को जो कुछ भी वह कर रहा है उसे रोकना पड़ता है, वापस आकर कहना पड़ता है नहीं यह सही बात नहीं है, या मार्टी और क्रिस को फोन करके कहना पड़ता है सुनो मेरा मतलब ये नहीं था, ओह ऐसी चीजें, चलो उसे ये दे देते हैं, बस इतना ही उसे हमसे चाहिए, उसे पैसे मत दो क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए समय मत बनाओ क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं है, खैर उसके लिए समय बनाओ क्योंकि जब वह उन समस्याओं का कारण बनता है तो आप उसे विचलित करते हैं, आप उसका अपना समय बर्बाद करते हैं, आप उन लोगों का समय बर्बाद करते हैं जो उसके साथ काम कर रहे हैं, आप मेरा और अन्य लोगों का समय बर्बाद करते हैं जो ऐश के तैयार होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम फसल काटना शुरू कर सके, समझे? तो जब आप आज के विषय को देखते हैं, मिशन कुछ ऐसा है जो उससे बड़ा है। कॉलिंस, मैं शब्द भूल गया हूं, लेकिन मेरी समझ यह है कि अगर मिशन मेरी जरूरत से बड़ा है तो इसका मतलब है कि असली जरूरतमंद व्यक्ति मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने लिए एक स्थिति सुरक्षित करने के लिए $90 अमेरिकी डॉलर खर्च कर सकता था। तो मैं तैयार हूं। अगर ऐश ने यह अवसर नहीं लाया होता तो भी मैं जीता रहता, लेकिन फिर यह मेरी जरूरत से बड़ा है क्योंकि मैं यहां बस हूं। मैं ऐश के साथ एक शांत साधन हूं। वह ऊपर से सशक्त हो रहे हैं जैसे वह हमेशा गवाही देते हैं। मुझे ऐश बुफरान द्वारा सशक्त किया जा रहा है ताकि मैं पृथ्वी के उन छोरों तक जा सकूं जहां वे लोग सोचते हैं कि यही जीवन है, और उन्हें सशक्त करना शुरू करूं और उन्हें यह बताना शुरू करूं कि सुनो तुम भी यह कर सकते हो। और यह कैसे करना है? लो मैं भगवान हूं, तो हम इसे कर सकते हैं। आइए बस सकारात्मक रहें, बस इतना ही। समाचार को तोड़ने की जल्दी न करें और गलत न कहें, समझे? और बहुत ध्यान से सुनो, मैं बस ऐसा हूं। ऐश क्या है? क्या ऐश ने खत्म कर दिया? माइक एलिस इसके बारे में क्या सोचते हैं? रेड इसके बारे में क्या कहते हैं? मार्टी डिगार्मो इसके बारे में क्या कहते हैं? कॉलिंस इसके बारे में क्या कहते हैं? ये अन्य लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? फिर यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और फिर मैं उन्हें उठाता हूं, और अब जब मुझे पता होता है कि मैं समझ गया हूं तो मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं यस, तभी मैं जवाब दे सकता हूं। अगर मैं नहीं कर सकता दिस, तो मैं कहता हूं कृपया फिर से सुनने जाएं या आप कुछ वेबिनार देखें और तैयार हो जाएं। आपको इसे कहने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यह आपका काम नहीं है। हम हमेशा भूल जाते हैं हम में से किसी को भी जो हम कर रहे हैं उसके लिए नियुक्त या वो आदेशित इसे नहीं किया गया है। हम इसे अपने जुनून और हमारे अंदर की खुशी के कारण करते हैं, लेकिन फिर आपको इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बस अपनी उत्तेजना दिखाएं, खुश रहें और सीखें, और जो माइक एलिस ने कहा उसे करें। अब इसे सील करना है। अगर आप इसे नहीं जानते हैं और आप इसे सही तरीके से नहीं कह सकते हैं तो इसे सील करें। सुने, किसी दिन आप वह कहने में सक्षम होंगे जो आपको कहना है, अगर आपको वास्तव में इसे कहना है। वास्तव में शानदार आराम। मिशन हमारी जरूरतों से बड़ा है। यह वास्तव में हमारी जरूरत से बड़ा है। इस कंपनी की दृष्टि हमारी व्यक्तिगत जरूरत से बड़ी है। और आप जानते हैं, आपने कई बिंदुओं को छुआ जो वास्तव में आप जानते हैं ऐश ने सही कहा, है ना? और जब मैं इसे देखता हूं तो उन्होंने कहा मैं दूर चला जाता, मेरे पास बहुत सारे मौके थे, बहुत टाइम,
बहुत सारे। मुझे लगता है कि रेड यहाँ है, रेड एक व्यापारी है, वो वहां रहा है। ऐसे समय होते हैं जब आपको लगता है कि यह मेरे लिए कानूनी रूप से गायब होने का अवसर है, कानूनी रूप से बस जाकर गायब हो जाऊं और मैं सड़क पर चलूंगा, आप लोगों से मिलूंगा, अभिवादन करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा यह मेरी गलती नहीं है। आप जानते हैं यह मेरी गलती नहीं है। आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ, और वह आपके साथ एक पेश साझा करेगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया क्योंकि उसे डर है कि उसके कंधे पर जो मिशन है वह एक आदमी से बड़ा है। वह अपनी मानसिक शांति के लिए, आप जानते हैं, अपनी और अपने परिवार की मानसिक शांति के लिए उस छवि, उस बादल को साफ करना चाहता है। आप जानते हैं वह एक अच्छे आदमी के रूप में आया था। और रेड ने कल कहा था, जब उन्होंने 2018 में शुरू किया, रेड ने कहा, उन्होंने खोज की, ओह वाह, ऐश ऐसा है, ऐश ऐसा है, ऐश पहले से ही एक अच्छी छवि थी, सफलता की अच्छी तस्वीर थी। और आप जानते हैं, रेड ने कहा, वे गए और फिर उन्होंने गूगल किया, उन्होंने कहा हमें इस आदमी के बारे में जानने दो। फिर क्या हुआ? सब कुछ अच्छी छवि थी। फिर क्या हुआ? क्योंकि लोगों ने उस छवि को धूमिल किया, और जो ऐश कर रहा है वह इसलिए नहीं कि वह खुद को साफ करना चाहता है। यह एक जिम्मेदारी है यह कहने की, मैं नकारात्मकता को उस मिशन से भटकने नहीं दूंगा जो मेरे पास है। मेरा अपना मिशन, मानवता के लिए लक्ष्य, मैं उसे होने नहीं दूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा और जो भी करना होगा करूंगा। और वे नकारात्मक लोग एक दिन वे पीछे बैठेंगे। जैसे मेरी मां हमेशा कहती थी, जो मुंह बुरी बातें कहता है वह हमेशा बुरी बातें कहेगा, वही मुंह एक दिन प्रशंसा करेगा, अच्छी बातें कहेगा।